आज फिर रानो चिड़िया टोकरी भरवा के किसान की पत्नी से ले जाती है। चिड़िया तो बहुत खुश थी क्योंकि इतनी तेज बारिश में भी उसे भोजन की चिंता ना थी। भोजन से भरी हुई टोकरी वो लेके अपने बच्चों के पास चली जाती है। मैं ले आई, मैं इतनी तेज बारिश में भी अपने बच्चों के लिए भोजन ले आई। देखो, हर तरह की चीज है। अरे वाह रानो, आपने तो कमाल कर दिया। आज भी आप इतनी मजे मजे की चीजें ले आई। बारिश में भी हमें कोई चिंता नहीं। बच्चों के पापा, आप बच्चों को भोजन खिलाइए। ये खुश्क दाना मैं गोरी कवि और कालू को दे आती हूँ। फिर वो सूखा दाना उठा के गोरी कवि और कालू कौवे के यहाँ आ जाती है। गोरी बहन, ये दाना खा लीजिए। किसान की पत्नी के घर से आज मैं जो लेके आई थी उसमें से दाना आपको देने आई हूँ। मुझे पता था कि इतनी तेज बारिश में भी हमारी रानो बहन हमें अकेला नहीं छोड़ेगी। रानो, मैं तो तुम्हारे भाई कालू से कह रही थी, क्या रानो ने हमारा ठेका उठा लिया है कि रोज ही हमें वो दाना दे। लेकिन देखो तो तुम आज भी लेके आई हमारे लिए दाना। हाँ गोरी बहन, मुझे बहुत सारा भोजन देती है किसान की पत्नी, इसलिए मैं अपने हमसाओं में भी बांट देती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी और कालू वो दाना खा लेते हैं। रानो तेज बारिश में वापस घर जा रही होती है कि रास्ते में वो दो लोगों को कबूतर के घर के बाहर बैठा दरवाजा खटकाते हुए देखती है। रानो चिड़िया वहीं एक पेड़ की डाल पे बैठ के सब देखने लगती है। कबूतर अपने घर से दरवाजा खोलने के लिए बाहर आता है। कबूतर भाई, क्या आज रात हम दोनों आपके घर में गुजार लें? हमारा घर टूट गया है बारिश में। मिठू, मेरा तो खुद का घर बहुत कमजोर है और मैं तो डरा हुआ हूँ कि इतनी तेज बारिश है, कहीं गिर ही ना जाए मेरा घर। मैं नहीं रख सकता तुम्हें। मुझे जाना होगा, मुझे इन पक्षियों की मदद करनी होगी, बारिश बहुत तेज है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया उड़ के उनके पास आ जाती है। मिठू भैया, बारिश बहुत तेज है, आपका घर टूट गया है। मुझे सुन के अफसोस हुआ, पास ही मेरा घर है, आप लोग आइए मेरे साथ। रानो बहन, आप बहुत अच्छी हो, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर रानो चिड़िया उनको लेके अपने घर की तरफ उड़ती है। बहुत जल्द वो अपने घर में पहुंच जाती है। बारिश रुकने तक आराम से आप यहीं पे रहिएगा। अब आप बैठिए, मैं आपके लिए दाना लेके आती हूँ। फिर रानो चिड़िया उनको दाना देती है। रानो बहन, आप भी खाइए। फिर वो तीनों मिलके सूखा दाना खा लेते हैं। कालू, मुझे ये बताओ, कब तक ये मजे करती रहेगी? किसान की पत्नी से सारा भोजन यही ले आती है, हम भी तो इसी जंगल के पक्षी हैं। गोरी, इतनी लालच भी मत करो, वो हमें भी तो ला के देती है भोजन। इतनी तेज बारिश में भी हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। तुम आलसी को तो बस यही है ना कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। मैं जाऊंगी और अब कोई ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि किसान की पत्नी कल से सारा भोजन हमें ही देगी। चलो तुम मेरे साथ। गोरी और कालू तेज बारिश में उड़ते हैं। वो जल्द ही इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं और किसान के पत्नी के घर की छत पर बैठ जाते हैं। किसान की पत्नी मुंह हाथ धो रही होती है और उसका कंगन साथ ही दरवाजे के पास पड़ा होता है। कालू और गोरी छत पर बैठ के ये सब देख रहे होते हैं। उनमें से कालू चुपके से उड़ता है और कंगन के पास आके बैठ जाता है और फिर वो उस कंगन को चुरा लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कंगन चुरा के वो दोनों अपने जंगल, अपने घर पे आ जाते हैं। अब चलेगा पता। अब मैं देखती हूँ कैसे देती है किसान की पत्नी टोकरी भर भर के उस छोटी चिड़िया को। हाँ, अब चिड़िया बनेगी बुरी किसान की पत्नी की नजर में और हम दो बनेंगे अच्छे। कल से सारा भोजन हमारा हुआ। मेरा कंगन कहाँ गया? ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो मैंने यहीं पर ही रखा था। कौन चुरा के ले गया मेरा कंगन? किसान की पत्नी यूं परेशान होकर अपना कंगन ढूंढने लग जाती है। शाम के बाद कौवा और कवि किसान की पत्नी के पास आते हैं। माँ जी, ये सोने का कंगन आपका है क्या? ये कंगन तो मेरा है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। वो है ना चोरनी चिड़िया, उठा के ले गई थी तुम्हारे घर से। ये मैंने देखा तो छीन के ले आई उससे। माँ जी, हम बहुत अच्छे कवि हैं, हमसे बुरे काम नहीं देखे जाते। वो चिड़िया ऐसा भी कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने बारिश में उसकी मदद की, उसे दाना दिया, फल दिया, लेकिन उसने मेरे साथ ही ऐसा किया। उसने मुझे धोखा दिया। कल अगर वो यहाँ आए तो उसे भगा देना, लेकिन माँ जी उसके आगे मेरा नाम ना लेना। जैसी भी है तो पड़ोसन ही पड़ोसन है वो मेरी। मैं उसे कोई बात नहीं करूँगी।
दूसरे दिन जब चिड़िया किसान के घर आती है तो किसान की पत्नी उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। माँ जी, क्या बात है? क्या आज आप मुझे भोजन नहीं देंगी? तुम्हारे जैसी चोरनी से संबंध बना के मैंने बहुत बड़ी गलती की। चिड़िया, चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। माँ जी, ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं जिस थाली में खाऊंगी उसी थाली में छेद क्यों करूँगी भला? ऐसे चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा और कवि अपनी टोकरी लेके वहाँ आते हैं और किसान की पत्नी से मीठी मीठी बातें करने के बाद उससे भोजन लेके वहाँ से चले जाते हैं। कालू, हमने कितनी चालाकी से किसान की पत्नी का कंगन चुरा के चिड़िया को चोर बना दिया। हाँ, और अब किसान की पत्नी हर रोज हमें ही भोजन दिया करेगी। मिट्ठू तोता पीछे के पेड़ पे बैठा अमरूद खा रहा था। वो सारी बात सुन लेता है। ये कौवे बहुत बुरे हैं, हमेशा दूसरों से जलते रहते हैं, लेकिन मुझे किसान की पत्नी को सारी बात बतानी होगी। फिर कौवा कबूतर और बुलबुल को लेके किसान की पत्नी के पास जाता है। फिर मिट्ठू तोता उसे सारी बात बताता है कि कैसे कौवे ने उसका कंगन चुराया और चिड़िया को उसके आगे चोर बना दिया। माँ जी, आप उस चिड़िया पे शक ना करें। वो चिड़िया तो बहुत दयालु चिड़िया है। उसने हमेशा मुश्किल में हम सब की मदद की है। मैंने बहुत बुरा किया जो उन कौवों की बातों में आके चिड़िया से नाराज़ हो गई। फिर किसान की पत्नी चिड़िया से अपने किए की माफ़ी मांगती है और फिर जब कौवे भोजन लेने के लिए आते हैं तो किसान की पत्नी डंडा लेके उनकी अच्छी पिटाई करती है और उन्हें भगा देती है।